डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, एक बार स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं ओएसआई मॉडल का। ओएसआई मॉडल क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या वर्क है और क्वेश्चन किस बेसिस पे बनते हैं, वो सारा कुछ बात करेंगे। तो ओएसआई मॉडल इंटरनेट में एक वर्क फ्रेम का काम करता है, कह सकते हैं बिना फ्रेमवर्क के बेकार है इंटरनेट के प्रोटोकॉल देखते हैं। ओएसआई मॉडल किसने डेवलप किया, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन क्या किया था, डेवलप किया था। चलिए देखते हैं। कंट्रोल को पास किया जाता है या कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर को लॉजिकल प्रोग्राम में 7 लेयर में बांटा गया, विभाजित किया गया। जैसे आपकी एप्लीकेशन लेयर हो गई, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट डेटा लिंक, नेटवर्क डेटा लिंक और फिजिकल लेयर, ऐसे करके 7 लेयर। वो लेयर के बारे में भी हम देखेंगे। निचली लेयर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और बाइनरी डेटा के सेगमेंट्स और नेटवर्क में इस डेटा को राउटिंग करते हैं और वहाँ डील करते हैं, मतलब पहुँचाने का भी कार्य करते हैं। नेटवर्क रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्ड डेटा को रिप्रेजेंटेशन और नेटवर्क प्रोटोकॉल जैसे कि यूज़र की दृष्टि से देखा जाता है, उसका भी ये काम करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओएसआई मॉडल का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, तो ओएसआई का फुल फॉर्म क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। रेफर मॉडल क्या है, 1984 में बनाया गया था, 1984 में 1984 में बनाया गया था। किसने डेवलप किया था, तो ये देखिए यहाँ एक क्या है, कंपनी है। स्थापना के बाद कंप्यूटर नेटवर्किंग का सबसे बेसिक इम्प्लीमेंट के रूप में सर्वे किया गया और ओएसआई रेफरर मॉडल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। इसके द्वारा डेवलप किया गया प्रपोजल पर आधारित है, स्टैंडर्ड का एक सेट प्रदान करता है ताकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब यदि एक कंप्यूटर है और दूसरे कंप्यूटर में डेटा जा रहा, तो उसमें कौन कौन सा प्रोटोकॉल काम करते हैं और डेटा कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफ़र हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है ये प्रोटोकॉल। मतलब ये आपको क्लियर समझ में आया तो आपको समझ में आ जाएगा कि नेटवर्क क्या है, कैसे काम करते हैं। डेटा जैसे आप मेल किसी को भेजते हो तो वो मेल उसी के पास क्यों चला जाता है, ऐसा कैसे होता है, तो वो किस फ्रेमवर्क पे काम करते हैं, तो वो फ्रेमवर्क के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। इस पे दिया गया है लेयर कितनी है, टोटल लेयर की संख्या कितनी होगी, 7। लेयर की संख्या क्या होगी, ओएसआई मॉडल में लेयर की संख्या 7 होती है, जैसे हमने देखा है। तो सबसे पहले लेयर कौन सी होती है, तो इस पे दिया हुआ जैसे एक कंप्यूटर ए है और दूसरा कंप्यूटर बी है, एक कंप्यूटर से बी कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिट करना है। देखो ये यहाँ से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है ए से, और यहाँ पे क्या जाएगा, वी में जाएगा। तो कैसे जाता है, एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, एप्लीकेशन लेयर का मतलब होता है जो आप वेब ब्राउजर में वेबसाइट डालते हो या एप्लीकेशन ब्राउजर में ओपन करते हो, वो उसको क्या बोला जाता है, एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर में क्या करते हैं हम, जैसे www.gmail.com डाल दिया और जीमेल अपनी ओपन किया, और ओपन करने के बाद हमको क्या करना है, एक मेल आया है उसमें पीडीएफ लगी हुई है। तो पीडीएफ जो है जितनी भी फाइलें होती हैं, चाहे तो वो जेपीजी फाइल हो, पीडीएफ फाइल हो, और चाहे तो कोई भी फॉर्म में ऑडियो वीडियो कोई भी फाइलें हो, वो सभी क्या होती, इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन का काम किस समय होता है, प्रेजेंटेशन लेयर में। जो एप्लीकेशन शो होता है जिस पे प्रोग्राम आपका चल रहा है, वो क्या है आपका, ये एप्लीकेशन लेयर का काम है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या कहता है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करता है। मतलब कहने का मतलब है उसको कोड को क्या कर देना, वही डेटा जाएगा सिग्नल्स के माध्यम, तो उसको क्या कर देंगे, इंक्रिप्ट करेगा, फिर उसके बाद उसको चेंज कर देगा, डिक्रिप्ट कर देगा, मतलब उसको फिर से पीडीएफ में कन्वर्ट करेगा जब आपके कंप्यूटर में आएगा। यहाँ से डेटा आ रहा है और ये बी कंप्यूटर में, तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रिप्ट होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रिप्ट हो जाएगा। तो इसी तरह क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सेशन बनाएगा। सेशन का मतलब होता है जब आप फाइल को डाउनलोड करते हो तो वो क्या करता है, उस समय सेशन बनाता है। सेशन बनाने के बाद क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट करने का मतलब क्या है, डेटा को यहाँ से भेजने का काम करेगा, पहले कनेक्शन स्थापित करेगा, फिर क्या करेगा, भेजेगा। जब ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या है, इसी पे काम करता है आपका प्रोटोकॉल यूडीपी और टीसीपी प्रोटोकॉल, यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल और टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। 2 प्रकार के प्रोटोकॉल काम करते हैं, किस पे, ट्रांसपोर्ट लेयर में काम करते हैं। इसके बाद कौन सी लेयर आती है, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर आपका लैन जो होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, इस पे जो इंटरनेट प्रोटोकॉल काम करता है, ये नेटवर्क पे काम करता है। यहाँ पे डेटा पैकेट्स में आ जाता है। पैकेट में क्या लगता है, डेटा लिंक में फ्रेम लगता है, फ्रेम एज उसका आईपी एड्रेस लगता है इंटरनेट प्रोटोकॉल का, जिससे पहचान सके कि किस कंप्यूटर से आ रहा है और इसके बाद कहाँ ट्रांसफर होता है,
फिजिकल से जाएगा और सीधे क्या केबल के माध्यम से आपके कंप्यूटर के पास जब आएगा तो सबसे पहले वहाँ पे क्या मिलेगा, मॉडेम मिलेगा। मॉडेम का फुल फॉर्म बता चुके हैं, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम के पास जैसे आएगा तो वो क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का काम करता है। और फिर इसके बाद क्या करेगा, डेटा लिंक लेयर में भेजेगा। डेटा लिंक लेयर में फ्रेम होते हैं तो फ्रेम क्या कर देगा, पैकेट्स में इनको अलग करेगा। अलग करने के बाद क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। ट्रांसपोर्ट में बता दिए यूडीपी और टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल काम करता है, टीसीपी। और इसके बाद सेशन बनाएगा और सेशन बनाने के बाद प्रेजेंटेशन में क्या होगा, फिर यहाँ से डिक्रिप्शन इंक्रिप्शन करेगा। डिक्रिप्शन करने के बाद मतलब जेपीजी भेजा तो जेपीजी में कन्वर्ट हो जाएगा, पीडीएफ में भेजा तो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद कहाँ पे आ जाएगा, आपका एप्लीकेशन में वही आपकी फाइल खुलकर सामने आ जाएगी। तो ये क्या होता है, ये मॉडल जो तैयार किया गया है ये आउटलुक होता है। ऐसा करके देखो आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें बहुत से प्रोटोकॉल काम करते हैं, तो प्रोटोकॉल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो सारे प्रोटोकॉल बताना संभव नहीं, लेकिन जितने भी प्रोटोकॉल हैं जो एग्ज़ाम बेसिस पे पूछता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे आपका प्रोटोकॉल कई बार पूछता है, एफटीपी प्रोटोकॉल क्या है, पीओपी3 प्रोटोकॉल क्या है, एसएमटीपी प्रोटोकॉल क्या है, किस लेयर पे काम करता है। तो देखिए इस पे क्या दिया गया है, यहाँ पे ये एक सिस्टम, मान लो एक सिस्टम ये है एक सिस्टम ए है और एक सिस्टम बी है। ए से डेटा जाता है तो उसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल, जैसे एसएमटीपी दिया, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऐसे करके तमाम तरह के प्रोटोकॉल काम करते हैं। तो आपको पता होगा कि ये प्रोटोकॉल कैसे काम करते हैं, या जैसे जिस पे लिखा हुआ है तो वो उस लेयर पे काम करते हैं। जैसे एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब हम किसी को मेल भेजते हैं तो ये क्या कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, एसएमटीपी, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत से प्रोटोकॉल दिया हुआ है। इसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, हमने बताया था इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है। जैसे पीडीएफ फाइल है, जेपीजी फाइल है, इसका इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है। इसके साथ क्या होता है, ये स्टैंडर्ड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड जो होता है, जैसे हर एक देश की अपनी अपनी भाषा है और वहाँ का क्या है, लैंग्वेज को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर क्या कोड होना चाहिए कि ए बटन का कोड ये होगा, बी का ये होगा। तो उसके लिए निश्चित कोड भी होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, तभी तो उसको कन्वर्ट करेगा। प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है। सेशन नेटवर्क पे काम करता है और ये क्या है, सेशन बनाने का काम करता है। ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल काम करता है, यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दोनों ही डेटा ट्रांसफर करने में काम करता है। तो यदि पूछे दोनों में से फास्ट कौन सा है तो आप बताओगे टीसीपी फास्ट है। और सुरक्षित कौन सा ज़्यादा, तो टीसीपी सुरक्षित ज़्यादा। ये पुराना प्रोटोकॉल यूज हुआ करता था यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब ज़्यादातर क्या यूज़ होता है, टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसके बाद कहाँ पे आ जाता है, आपका नेटवर्क में आ जाता है। नेटवर्क में जो आपका आईपी काम करता है उसको चेक करने का काम करता है। इसके बाद क्या आ जाता है, यहाँ से डेटा पैकेट्स में टूट जाता है, छोटे छोटे भागों में टूट जाएगा और उसमें फ्रेम लगेगा। और फ्रेम लगने के बाद कहाँ ट्रांसफर होगा, फिजिकल लेयर में। फिजिकल लेयर से फिर आपका केबल में आएगा, फिर उसी अकॉर्डिंग फिर क्या है, केबल से फिर आपका डेटा लिंक में जाएगा, नेटवर्क में जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट करेगा, फिर सेशन बनाएगा, फिर प्रेजेंट करेगा और आपके उस मेल में शो करेगा। ये इस तरह वर्क होता है। तो हम एक नेक्स्ट वीडियो लेके बताएंगे कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं, ये कौन कौन सी लेयर में होंगी, और हम एक एक लेयर के बारे में भी विस्तार से बात करेंगे, कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं, उनका फुल फॉर्म क्या है, ये सारा कुछ, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं इंटरनेट में। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप सारा कुछ देखेंगे आगे का। और बोर्ड में भी हम इसको बताने का प्रयास करेंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप क्या कर सकते हो, क्वेरी अपनी उसमें डालकर क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो आप एक बार क्या करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, शेयर करो, ठीक है। और चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।